अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक। होप आप सब अच्छे से हैं। आज टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपसे शेयर करूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए और उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि जो लेक्चर्स में टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनकी कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनको अनक्लियर है और वो चाहते हैं कि उन पे सेपरेट लेक्चर बने। तो इसलिए मैं एक सेपरेट लेक्चर्स बना रही हूँ उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को रिलेटेड। मैं चाहती हूँ आप बाकी सब भी कोशिश करें कि जहां जहां आपको लगता है कि लेक्चर्स में जो सब टॉपिक्स हैं उन जो मेंशन नहीं किए हैं उन टॉपिक्स में उनका सेपरेट लेक्चर बनना चाहिए जो आप लोगों के लिए अनक्लियर है, तो आप मुझसे कनेक्ट होकर वो डिस्कस कीजिए और मैं कोशिश करूंगी इन दिनों वो सारे सब टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेकेंड मैसेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे नोट्स लेते हैं एंड डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ही आप मुझसे कनेक्ट होते हैं और जब आपकी मैसेज आती है किसी टॉपिक को रिलेटेड कि ये वाला नोट चाहिए, तो काइंडली आप पेशेंट रहे। विद इन 24 आवर्स मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बट काइंडली बी पेशेंट अंटिल आई सी द मैसेज एंड जब तक मैं वो आपको सेंड करूं आप कम से कम 24 आवर्स तक वेट कीजिएगा अपने नोट्स का। सो ये दो इम्पोर्टेंट मैसेज थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज, इट्स टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। ऑलरेडी मैंने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। काफी स्टूडेंट्स मेरे पास आए विद द मैसेज दैट मैम हमें टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स का जो टॉपिक है वो अनक्लियर है, काइंडली आप इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाएं। इसलिए आज मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आई हूं अबाउट टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए अबाउट दिस टॉपिक। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को रिकॉल करें ताकि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी समझ आए कि टॉपिक कहाँ जा रहा है। बात करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की, तो एक ये ऐसा डिवाइस है जो रेडियोग्राफिक कैसेट्स में पाया जाता है और इनका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करते हैं जो एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम होती है इनटू विजिबल लाइट। और जो ये विजिबल लाइट होती है ये क्या करती है, ये इंटरैक्ट करती है फिर उसके बाद विद रेडियोग्राफिक फिल्म, जो इमल्शन लेयर होता है उसका रेडियोग्राफिक फिल्म का उधर पे, और वहां पे क्या बनाती है इमल्शन पे, एक लेटेंट इमेज। ये याद रखें कि लेटेंट इमेज जो है वो विजिबल नहीं होती और उसको विजिबल बनाने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। और मैंने प्रीवियस टॉपिक पे वो डिस्कस किया है, प्रीवियस टॉपिक में, दैट जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, वो डार्क रूम में होती है। और कैसे होती है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस्ड है। अब बात करते हैं यूजर्स की। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो एम्पलीफाई करते हैं जो इनकमिंग एक्सरे बीम होती है, जो इमिट, ताकि वो उन एक्सरे बीम्स जो है इनकमिंग एक्सरे बीम्स उनसे इमिट कर सके लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइट फोटॉन्स। और एक यूज है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का है वो ये है कि जब हम इनका यूज करते हैं ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पेशेंट डोज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रेडिएशन डोज जो होता है ना पेशेंट का वो कम होता है एज कंपेयर टू नॉन स्क्रीन फिल्म। जब हम नॉन स्क्रीन मीन्स जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम यूज नहीं करते, वहां पर उस टाइम पे ज्यादा डोज होता है पेशेंट का, रेडिएशन डोज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो चलते टाइप्स की तरफ। तो जब हम डिवाइड करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को इनटू टाइप्स, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स। वन इज हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, सेकेंड इज लो स्पीड स्क्रीन्स एंड थर्ड मीडियम। तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो आगे चलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है रेडियोग्राफी में। तो जो स्पीड होती है ये एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन होती है जो हमें जरूरत होती है, किसके लिए, ताकि हम प्रोड्यूस कर सके एक रेडियोग्राफिक इमेज ऑफ स्टैंडर्ड
डेंसिटी की, ताकि जो इमेज है हमारी जो प्रोड्यूस हो सके एक अच्छी क्वालिटी की, जहां पे हम अच्छे से जस्टिफाई कर सके इमेज को, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो अच्छे से प्रोवाइड हो हमें। तो अब जो ये 3 टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को किस तरीके से डिवाइड किया, ये 3 टाइप्स जो डिवाइडेड है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई किए गए हैं कुछ पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, तो वो कौन से पैरामीटर्स है जो इन 3 टाइप्स को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं? वो पैरामीटर्स है थिकनेस, एक थिकनेस है, दूसरा साइज ऑफ क्रिस्टल्स एंड तीसरा है डेफिनेशन। तो इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू हम डिवाइड करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। थिकनेस क्या, थिकनेस किसकी? यहां पे थिकनेस जो है वो फॉस्फर लेयर की है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में फॉस्फर लेयर है उसकी जो थिकनेस है उसके हिसाब से। साइज ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो फॉस्फर के क्रिस्टल्स, जो फॉस्फर लेयर में क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज उसके हिसाब से। और तीसरा है डेफिनेशन। डेफिनेशन मींस आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी डिफाइन कैसे करती है वो एक इमेज को, किस तरीके से, गुड क्वालिटी ऑफ इमेज है, बैड क्वालिटी ऑफ इमेज है, उस हिसाब से। ठीक है, तो इन 3 के हिसाब से ये सब होता है। तो पहले चलते हैं हम हाई स्पीड स्क्रीन की तरफ। तो जो हाई स्पीड स्क्रीन है इसमें जो स्पीड है वो क्या होती है, वो हाई होती है। ठीक है, तो हाई स्पीड स्क्रीन जो है उनमें जो स्पीड है वो हाई है, पहली बात। दूसरी, जो वहां पर इसकी थिकनेस होती है फॉस्फर लेयर की वो ग्रेटर होती है। ठीक है, ग्रेटर थिकनेस। तो हमने इसको डिवाइड किया, पहले तो थिकनेस के हिसाब से देखो, हाई स्पीड में ग्रेटर थिकनेस है। अब साइज ऑफ क्रिस्टल के हिसाब से देखिए तो इधर पे लार्ज साइज होता है क्रिस्टल्स का। तो क्रिस्टल्स जो है उनका जो साइज है वो लार्ज है। ऑलराइट, डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम अब देखें तो आप पहले ये याद रखें, अगर हमें एक हाई स्पीड स्क्रीन चाहिए उसके लिए ग्रेटर थिकनेस होनी चाहिए फॉस्फर लेयर, और लार्ज साइज क्रिस्टल्स होनी चाहिए इन फॉस्फर लेयर। और ये सब चीजें जब हम मिलाते हैं हमेशा याद रखें, जहां पे ग्रेटर थिकनेस होगी फॉस्फर लेयर की और लार्ज साइज क्रिस्टल्स होंगे वहां पे जो डेफिनेशन है वो लो होती है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो लो है, इट मींस जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो रेडियोग्राफ जो है, रेडियोग्राफिक इमेज, जो रेडियोग्राफ आपको प्रोड्यूस हुआ है वो पुअर है, और जो रेजोल्यूशन है वो भी लो है, दैट मीन्स लो डेफिनेशन। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरे टाइप की तरफ चलते, दैट्स लो स्पीड स्क्रीन। अगर लो स्पीड स्क्रीन की तरफ जाए वहां पे जो स्पीड है वो कम है, मीन्स लो है, लो स्पीड है। ठीक है, दूसरा वहां पे जो थिकनेस, अब हम इसके थ्रू चलते हैं, थिकनेस देखें तो थिकनेस वहां पे लेस थिकनेस होती है। अगर क्रिस्टल्स के हिसाब से देखें तो क्रिस्टल्स भी वहां पे स्मॉल होते हैं। और स्मॉल साइज क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अगर अब हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो इधर पे आपको याद रखना है, अगर लो स्पीड स्क्रीन है उसके लिए चाहिए होता है लेस थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर एंड स्मॉल साइज क्रिस्टल्स इन फॉस्फर लेयर। तो ये दो जब मिलते हैं तो इसका मतलब होता है जो डेफिनेशन है हमारी स्क्रीन की वो अच्छी होती है, हाई होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं हाई डेफिनेशन। इट मीन्स जो हमारी इमेज की क्वालिटी है, रेडियोग्राफ जो हमारा प्रोड्यूस हुआ वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, और जो हमारी मीन्स जो रेजोल्यूशन है हमारा वो भी हाई है, मतलब अच्छा है। तो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन होगी वो हाई ही होगी। इज इट क्लियर?
अब हम चलते तीसरे, दैट इज मीडियम। मीडियम तो क्लियर ही हुआ होना चाहिए आप लोगों का, बिकॉज मीडियम की बात करें तो इसमें जो स्पीड है वो मीडियम है, ठीक है। थिकनेस जो है वो मीडियम है, थिकनेस भी। और क्रिस्टल साइज जो है वो मीडियम है, मतलब दरमियानी, लार्ज और स्मॉल से, ठीक है। और डेफिनेशन जो है वो भी मीडियम होगी, मींस दरमियानी होगी। मीडियम डेफिनेशन मींस जो इमेज की क्वालिटी है वो मीडियम है, ठीक है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा खराब। तो ऑब्वियसली जो रेजोल्यूशन है वो भी मीडियम होगा, इमेज क्वालिटी वो भी मीडियम, मींस मीडियम डेफिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।